चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। और देखिए, राजस्थान का हूँ मैं, राजस्थान में प्रोग्राम हो रहा है और मारवाड़ी हूँ मैं भी, भीलवाड़ा रहा हूँ 20 साल, और मारवाड़ी आदमी होने के नाते मुझे बहुत गर्व है मारवाड़ी होने पर। और मैंने मारवाड़ी आदमी की सबसे अच्छी डेफिनेशन बनाई, अच्छी लगे तो यहाँ से वहां तक तालियों के साथ मुझे बताना सच्चा मारवाड़ी कौन होता है। दो मारवाड़ी मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे। दो मारवाड़ी मिलकर किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक बात करेंगे, फिर कहेंगे जावादा आपनों के लिए वह है। जावादा आपनों के लिए वह है। सच्चा मारवाड़ी वो होता है जो 50 लाख की मर्सिडीज खरीद के उसमें सीएनजी फिट कराए। अभी एक रिपोर्ट आई कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है? एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। अब मारवाड़ी आदमी का कैलकुलेशन देखो, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा। इतने कैलकुलेटिव लोग होते हैं मारवाड़ी लोग। अपनी तो भाषा में ही हंसी है साहब। बैठ जाओ बच्चे। इस बच्चे के प्रोडक्शन मैनेजर कौन है भाई, जल्दी से। बच्चे देश का भविष्य होते, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आज ये भविष्य मेरा वर्तमान खराब कर रहा है। क्या है? आदमी सब कुछ नहीं जानता, ये बात जाहिर है, लेकिन हम इंडियन लोग अनुमान लगाने में माहिर हैं। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। मैंने एक बच्चे से पूछा, हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य? बच्चा बोला, आई थिंक ही वाज द सन ऑफ गणपति बापा मौर्य। मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा, रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बच्चा बोला, इस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में आए थे। मैंने एक तीसरे बच्चे से पूछा, शिवाजी पार्क को शिवाजी पार्क क्यों कहते हैं? बच्चा बोला, क्योंकि शिवाजी अपना घोड़ा यहीं पार करते थे। सब कुछ आइडिया पे चल रहा है। मैंने एक चौथे बच्चे से पूछा, साइक्लोन किसे कहते हैं? बच्चा बोला, साइकिल खरीदने के लिए बैंक से जो लोन लिया जाता है। और आजकल हमारे देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। वो एक दादा ने अपने पोते से कहा, जा कहीं जाकर छुप जा, तेरी स्कूल टीचर यहीं आ रही है। पोता बोला, पहले आप छुप जाओ, क्योंकि आप मर गए हो ये कहकर मैंने 4 दिन से छुट्टी ले रखी है। सम्मान कम हो गया। एक किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। लड़का बोला, मैं नहीं लाता। आपको गुस्सा आया तो छोटे लड़के ने प्यार से समझाया, रहने दो पिताजी, ये तो है ही बदतमीज, आप ऐसा करो खुद उठ कर ले आओ। और 1 गिलास मेरे लिए भी ले आना। देखिए, हम 5 दिन के टेस्ट में से 3 घंटे के 2020 में आ गए, है ना? और अब तो गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी सब क्रिकेट में आ गए हैं। इनका कहना साफ है, बल्ला कोई भी चलाए, गले पे तो हम ही बैठेंगे। चीजें छोटी होती जा रही है। माता जी को पहले मम्मी कहते थे, फिर मॉम कहने लगे, अब मम। मम। एक बच्चे ने मुझसे कहा, शी इज माय मम, ये मेरी मम्मी की छोटी बहन मिनिमम, ये बड़ी बहन मैक्सिमम। पिताजी को पहले पापा कहते थे, फिर पॉप कहने लगे, अब पा। पा। पहले कहते थे पिताजी आइए, फिर कहने लगे पापा आओ, अब कहते पा आ। तो ये बच्चे के कारण जो बात व्यवधान पड़ा, मैं देखिए मारवाड़ी आदमी की बात कर रहा था। आपका समर्थन चाहिए, अच्छा लगे तो मुझे बताना। अपनी तो भाषा में अच्छी है साहब, जैसा बुद्धि भैया बोल रहे थे। वो 2 मारवाड़ी महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली, हमारा पति देवता है। दूसरी बोली, तू नसीबदार है, हमारा तो जीवता है। हाँ भाई, तालियों लगना चाहिए। देखिए, राजस्थान के लोग हैं हम, हैं? अपनी अपन तो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं साहब। मारवाड़ी आदमी का बताइए कोई जवाब है? जोर से बोलिए। वो एक मारवाड़ी सज्जन अपनी पत्नी को लेकर पहली बार अपने ससुराल गए। साहब ने अपनी लड़की को देखा और कहा, हमारी ₹1,00,000 की बेटी की क्या हालत कर दी? जवाई बोला, 50,000 में वापस चाहिए। वो एक अंग्रेज भारत घूमने आया, एक समझदार इंडियन ने उसे समझाया, इस देश में खूब घूमना फिरना, मौज करना भैया, लेकिन 3 लोगों से कभी पंगा मत लेना, पंजाबी, गुजराती और मारवाड़ी। अंग्रेज बोला, क्यों, क्या ये लोग भारत के नहीं है? वो बोला, नहीं, ये लोग महाभारत के हैं। अंग्रेज ने बोला, यदि पंगा लिया तो? वो बोला, तो फिर खुद भुगतो। वो देखो जो सामने मूंछों पे ताव देता हुआ आ रहा है, वो पंजाबी है। तुम उससे पंगा लो और उसके सामने अपनी मूंछों पे ताव दो। अंग्रेज ने ऐसा ही किया। पंजाबी ने खींच के थप्पड़ दिया
का बिना खेत की हल चला रहा है, मुझे है नहीं, वो ताव दिखा रहा है। वो बोला देखा ये है पंजाबी से पंगा लेने का नतीजा। और वो देखो जो धोती पहनकर आ रहा है वो गुजराती है, तुम उससे पंगा लो और उसके सामने उसकी नकल करो। अंग्रेज ने ऐसा ही किया, गुजराती ने खींच के 2 थप्पड़ दिए। वो बोला देखा ये है गुजराती से पंगा लेने का नतीजा। अंग्रेज बोला बचाओ मुझे चक्कर आ रहा है। जब ये दोनों इतने खतरनाक है तो मारवाड़ी कितना खतरनाक होगा। वो बोला तुझे अभी तक पता नहीं चला बेटा, इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है। तो देखिए अपने यहाँ देखिए इन बात में सच कहता हूँ, नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन आपकी पुरानी पीढ़ी के सामने कुछ भी नहीं है। आप ये बात मानते हैं? मैं सिद्ध करके बताता हूँ। एक ट्रेन में एक नया इंजीनियर और अपने सवाई माधोपुर के एक दादाजी, ये 2 लोग सफर कर रहे थे। अब इंजीनियर को अपनी नई डिग्री का अभिमान, उसने दादाजी से कहा सफर लंबा है, चलिए हम एक खेल खेलते हैं। दादाजी बोले बिना पैसे के तो मैं मुंह भी नहीं खोलता। इंजीनियर ने कहा अच्छा आप मुझसे एक सवाल करिए, यदि मैं उसका जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यदि आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो आप केवल 50 रुपए देना, क्योंकि आप बुजुर्ग हो। दादाजी बोले ठीक है सवाल पूछो। इंजीनियर ने कहा पूछो। दादाजी ने सवाल पूछा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो जमीन पर 1 पांव से, पानी में 2 पांव से और हवा में 3 पांव से चलता है? इंजीनियर की डिग्री बोला ये लो 100 रुपए, मुझे नहीं मालूम आप बताओ। दादाजी बोले ये ले 50 रुपए, मुझे भी नहीं मालूम। जवाब है। बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ इतने बड़े बड़े मैदान, इतने बड़े बड़े घर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मुंबई से आया हूँ साहब, जहाँ 1 रूम किचन 2 रूम किचन। ये भैया ये कौन सा संस्कार कर रहे हो मेरे हिसाब में? 2 टैंक तो ले गए। रोते बेटा। हाँ इतने बड़े बड़े मैदान, हमारे यहाँ तो 1 रूम किचन 2 रूम किचन इतने छोटे छोटे होते कि 2 आदमी साथ चले दीवार से टकराए। और मजबूत कितने। परसों मैंने अपने दादाजी की तस्वीर टांगने के लिए दीवार में कील ठोकी तो पड़ोसी की दादी गिर गई। तो आप हंस रहे हो, वो पड़ोसी डंडा लेकर मेरे घर पे आ गया, बोला मेरी दादी को धक्का किसने दिया? अब ये भी नहीं बोल सकता मेरे दादाजी ने, उनका कैरेक्टर खराब होता है। तो इतने अच्छे खूबसूरत मैदान, खुले घर देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हमारे वहाँ तो सिस्टम ही बहुत अलग है। कार की स्पीड ऐसी है, कार 40 से ऊपर स्पीड में चलती नहीं है मुंबई में। वो एक ट्रैफिक हवलदार ने कार वाले से कहा हम सुरक्षा वीक मना रहे हैं, इसमें हम सेफ ड्राइव करने वाले को सरकार की तरफ से इनाम देते हैं। आप सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, आपको सरकार की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाता है। बताइए इस इनाम का आप क्या करेंगे? कार वाला बोला अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। पीछे बैठे उसके माँ बाप बोले बेटा हमने पहले ही कहा था चोरी की गाड़ी में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तो ये बातें हैं साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो इस विराट जन समूह को मैं प्रणाम करता हूँ। इस बात के लिए प्रणाम करता हूँ कि घर में 300 चैनल होने के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए, बहुत बड़ी बात है, वाकई बहुत है। वरना एक है हमारे देश में एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा दिया है। और भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे। और सीरियल भी कैसे कैसे, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। और जब ऐसे रिश्ते में उलझकर खुद कंफ्यूज हो जाते तब हम से पूछते ये रिश्ता क्या कहलाता है? टीवी देखते हैं ना तो मेरे साथ चलना, मेरे ऑब्जर्वेशन अच्छे लगे तो मुझे बताना। देखिए महाभारत पहले डीडी 1 पे आता था, फिर एनडीटीवी पे आने लगा और अब स्टार प्लस पे चल रहा है। कुल मिलाकर कहानी वही है, बस चैनल बदल रहा है। और जनता बेचारी यही सोच के देखे जा रही है कि शायद इस बार विष्णु पिता में कोई नई प्रतिज्ञा करे। भारत में इतने मर्डर नहीं हुए जितने सीआईडी के केस सोल्व कर लिए। वो एसीपी प्रद्युमन हर एपिसोड में खूनी पकड़ लेता है, चाहे खून हुआ हो या ना हुआ हो। अच्छा उसके दिमाग के घोड़े भी अलग ही दौड़ते हैं। आ जाओगे? हाँ। ये जिस तरह से आ रहा है मुझे पता ही नहीं चला आदमी आ रहा है या वन मानुस आ रहा है। चलिए सीआईडी का आदमी है क्या? देखिए आप टीवी देखिए आपको आनंद आएगा। मेरे ऑब्जर्वेशन सुनिए, मजा लीजिएगा। हर 10 मिनट के बाद सोनाक्षी सिन्हा आकर पूछती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। थोड़ी देर बाद करीना कपूर आकर पूछती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक और नींबू है। समझ में नहीं आता ब्रश करना या शरबत बनाना है।
थोड़े दिन बाद प्रियंका चोपड़ा आकर पूछेगी कि आपके टूथपेस्ट में पाव भाजी मसाला है, और अंत में आएंगे तीनों आनंद, क्या आपके मुंह में दांत है? मेरा एक दोस्त कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, और ऑप्शन सुनने से पहले हर सवाल का सही जवाब दे रहा था। लगातार 15 सवाल का उसने सही जवाब दिया। मैंने कहा यार कमाल कर दिया, आज तू वहां होता तो 5 करोड़ जीत चुका होता। तेरा जनरल नॉलेज तो सुपर फास्ट है। तभी उसकी मम्मी किचन में से बोली, अब बस कर बेटा, ये रिपीट टेलीकास्ट है। टीवी का असर देखिए, और व्यंजना की 2 पंक्तियां अच्छी लगे तो मुझे बताना, ताजे के साथ बताना। कुछ बारीक बातें हैं, थोड़ी सी आपको समझने में असुविधा हो, लेकिन मुझे बताइएगा समझ में आए तो। व्यंजना की 2 पंक्तियां, इनका नया सूत्र बन गया साहब हमारे साथ ये देश में। हम 2 मियाँ बीवी और 2 हमारे टीवी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें नहीं लगता इस टीवी के कारण हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है? वो टीवी देखते देखते बोली, 2 मिनट बाद बात करना, ब्रेक आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। टीवी का असर क्या हो गया? एक माँ अपनी 15 साल की बेटी को लेकर ब्यूटी पार्लर गई, बोली ये दूरदर्शन जैसी दिखती है, इसे सोनी टीवी जैसा बना दो। मेरे साथ भी यही हुआ। एक प्रोग्राम में मैंने 1 घंटे नॉनस्टॉप लोगों को हंसाया, तब एक आदमी मेरे पास आया, बोला कुछ भी कहो, आपका काम टीवी पर ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने पूछा कैसे? बोला तब रिमोट हमारे हाथ में रहता है। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे सुन रहे जैसे संतोषी माता की कथा चल रही हो। रूप कुछ ऐसा सजाओ, छवि कहे क्या बात है, दीप ऐसा जगमगाओ, रवि कहे क्या बात है। मानता हूँ मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, पर तालियां ऐसी बजाओ, कवि कहे क्या बात है। आदमी को देखिए हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। यहाँ जोड़े से जो लोग आए उन्हें मैं जोड़े से प्रणाम करता हूँ। हमारे देश में पति पत्नी के संबंध बड़े अजीब होते, अजीबो गरीब होते, यानी कि अजीब ढंग के गरीब होते। मुझे तो याद है एक आदमी ने लगातार 25 बार रक्तदान किया, तो ब्लड बैंक वालों ने उसकी पत्नी का सम्मान किया, ये कहकर कि आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। मेरे एक दोस्त की बीवी पिछले 2 घंटे से चुपचाप बैठी थी। मैंने पूछा ये चमत्कार कैसे हुआ? वो बोला इसने 2 घंटे पहले मुझसे लिपस्टिक मांगी, मैंने फेविक्विक दे दी। अब एक आदमी की लाख कोशिश के बावजूद शादी नहीं हुई, वो अपनी माँ के साथ मन्नत मांगने गया, वहाँ उसकी माँ खो गई। वो बोला या खुदा तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, बापू की भी गवाही। एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई, ये देखकर उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, ये मैं नहीं रह सकती, एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। पति ने प्यार से समझाया, पगली तलवार का जमाना गया, तू ही बता तलवारें दिखती है कहीं? ये रिवॉल्वर का जमाना है, और एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती है कि नहीं? कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। देखिए अन्ना हजारे कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने सरकार को निपटा दिया। रामदेव बाबा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, खुद निपट गए। और कॉन्फिडेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी प्रोफेसर को एक प्लेन में बिठाया गया। पायलट ने घोषणा की अब ये प्लेन आप सबको लेकर उड़ेगा, आसमान का एक चक्कर लगाकर फिर से धरती पर उतार देगा। ये प्लेन आप ही के कॉलेज के एक स्टूडेंट ने तैयार किया है। यह सुनते ही सारे प्रोफेसर उतर गए, केवल प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। पायलट बोला आपको अपने स्टूडेंट की काबिलियत पर इतना भरोसा है? प्रिंसिपल साहब बोले इससे भी ज्यादा भरोसा है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये प्लेन स्टार्ट ही नहीं होगा। इससे कैसे कॉन्फिडेंस है? लेकिन सामने एक बार ओवर कॉन्फिडेंस में फंस गया। एक दिन तिहाड़ जेल से जेलर का इन्विटेशन आया, एक बार यहाँ आओ, कैदियों को हंसाओ, इनके अंधेरे जीवन में कुछ उमंग कुछ उल्लास भरो, और कुछ अच्छी अच्छी बातें कैदियों की तारीफ में करो। अब कैदियों की तारीफ में क्या कहें? ये तो कह नहीं सकती कि आपने जरूर कोई नए काम किया है, इसलिए सरकार ने आपको यहाँ का राशन कार्ड दिया है। फिर भी कुछ तो कहना था। मैंने जाकर कैदियों से कहा बड़े खुश नसीब है, भाग्यवान है, क्योंकि ये जेल नहीं भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। क्या बात है, क्या बात है। आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया था, इसलिए आप वहाँ हैं जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। आपकी तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के साथ तुलना है। तभी ये कैदी बोला बकवास बनकर, भगवान कृष्ण एक रात में खिसक गए थे, यहाँ 25 साल रुकना है। तो साहब मुस्कुरा
सिखाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं तो देखिए मेंटेलिटी की बात करता हूँ, साइकोलॉजी की बात करता हूँ, ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ। और मेरा पहला ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो मुझे बताना तालियों के साथ। मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे देश का आम आदमी बड़ा नेगेटिव है और ये नेगेटिविटी हर जगह नजर आती है। आप गौर करना, आदमी किसी की शादी में जाएगा, उसी की मिठाई खाएगा, लेकिन फेरों के टाइम बाजू वाले के काम में कहेगा टिकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। नेगेटिविटी। कुछ लोग तो इसलिए दुखी है क्योंकि पड़ोसी सुखी है। कोई नई कार खरीद कर लाएगा तो पड़ोसी सबसे पहले देखने जाएगा, फिर घर आकर अपनी बीवी को बताएगा नई गाड़ी लाया है, देखना एक्सीडेंट में जाएगा। नेगेटिविटी, हम लोगों में बड़ी नेगेटिविटी है। कुछ लोग तो इतने टेंशन में रहते हैं, लगता है उनका जन्म किसी की पुण्यतिथि के दिन हुआ। क्या बात है भैया, इधर मुंह कर लो। हाँ, उधर मुशायरा क्या चल रहा था, इधर मुंह कर लो। चलिए, आपको अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है, तालियां वालियां बजती रहे। देखिए ये सुंदरकांड चलता रहेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन में मत आना। मैंने देखा एक आदमी बहुत टेंशन में बैठा था, मैंने पूछा क्या हुआ? बोला एक दिन तो हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? बोला मैं सोच रहा हूँ जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेकर कौन जाएगा? आप लोग विदाउट टेंशन अटेंशन में रहो, थोड़ी अच्छी बातें मजा लीजिएगा। देखिए हमारे देश का मीडिया कितना आगे बढ़ गया, अच्छा लगे मुझे बताते रहना। देखिए अभी आपने देखा होगा 1 साल पहले मीडिया में एक नौटंकी हुई थी, बाबा जी को सपना आया है 1000 टन सोना निकलने वाला है। याद है? बाबा शोभन सरकार को सपना आया है 1000 टन सोना निकलने वाला है। हर आदमी टीवी के चिपक गया जैसे उसे ही मिलने वाला है। आप देखिए उस जगह पे चाट पकोड़े के ठेले लग गए, लोग तंबू लगा लगा के जम गए, और 15 दिन बाद निकला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। अब देखिए वहाँ सच बात क्या थी किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम है। अच्छा लगे तो मुझे बताना। देखिए मीडिया किस तरह से छोटी सी बात की नौटंकी कर सकता है, बताना। उस जगह पे चाट पकोड़े के ठेले लग गए, लोग तंबू लगा लगा के जम गए, और 15 दिन बाद निकला क्या? वहाँ सच बात ये थी कि उस जगह पे 4 लोग बैठे ताश खेल रहे थे। तभी वो बाबा शोभन सरकार बगल में चटाई दबाए हुए आए, बोले उठो यहाँ सोना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। आप देखिए 24 न्यूज चैनल है जो दिन रात खबरें बता रहे हैं, भगवान जाने इतनी खबरें कहाँ से ला रहे हैं। एक जबरदस्त कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि अभी 2 साल पहले हैदराबाद में 2 बम विस्फोट हुए, तो जी न्यूज ने 3 बताए, स्टार न्यूज ने 5 बताए, बाद में दोनों ने माफी मांग ली। अच्छा दूरदर्शन ने तो माफी भी नहीं मांगी, छोड़ यार कौन देख रहा है। और ये चैनल इतने तेज कि इधर घटना घटी और इधर ये कैमरा लेकर हाजिर, और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप केवल न्यूज चैनल देखिए, इससे ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो 2 साल पहले संजय दत्त की शादी हुई, आप जानते होंगे। जानते हैं किसके साथ, कोई बता सकता है? मान्यता के साथ। इधर वालों के जनरल नॉलेज का कोई जवाब नहीं। संजय दत्त हमारे देश में अकेले ऐसे पति है जो मान्यता प्राप्त पति है। तो 2 साल पहले संजय दत्त की शादी हुई तो सारे मीडिया वाले बाराती बनकर पहुंच गए। इस वक्त हमारे साथ है संजय दत्त, जिनकी आज शादी हुई है और कल ये हनीमून पर जा रहे हैं। हाँ तो संजू बाबा, क्या आप अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा रहे हैं? बड़े अजीब सवाल। एक आता है ब्रेकिंग न्यूज। आप देखिए हर 10 मिनट के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज कम होती है, जोकिंग न्यूज ज्यादा होती है। कल एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, अभी पता चला है दिल्ली में बर्फ गिरी है। आइए हम आपको वहां ले चलते हैं जहां हमारी संवाददाता है शीतल। शीतल हमें बताएं दिल्ली में बर्फ कैसे गिरी। उधर से शीतल ने कहा एक आदमी चांदनी चौक से साइकिल पर बर्फ लेकर जा रहा था, गिर गई। ये ब्रेकिंग न्यूज। ये ब्रेकिंग न्यूज। ये न्यूज को भी सस्पेंस स्टोरी बनाकर पेश करते। ध्यान से सुनना, पहले ये न्यूज बताते थे, आजकल बनाने लगे हैं। न्यूज को भी सस्पेंस स्टोरी बनाकर पेश करेंगे। एक अकेली लड़की रात में 4 लड़के साथ में, क्या हुआ होगा देखिए आज रात 10 बजे सनसनी। अब लोग इसी चक्कर में सोते नहीं है कि क्या हुआ होगा, रात को 12 बजे तक जगे रहते क्या हुआ होगा। आपने देखा है ना वो सनसनी वाला बंदा, ऐसा लगता है जैसे वो खुद अभी 3 खून करके आ रहा है। आप सोचिए अगर ये आदमी अपनी शादी की बात करने जाएगा तो किस तरह करेगा।
मुझे चाहिए एक ऐसी पत्नी जो सुंदर हो, मुझे चाहिए एक ऐसी पत्नी जो समझदार हो, मुझे चाहिए एक ऐसी पत्नी जो अच्छा खाना बनाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तीनों पत्नियां एक दूसरे से कभी मिल न पाए। तालियों की कमी है, क्या बात है, बड़ा मुखर हो गए, आनंद आ रहा तो रिस्पॉन्स भी दे। आनंद आ रहा हो, अच्छा देखिए, वरना मैं तो बहुत जल्दी 20 गति को प्राप्त होने वाला हूँ। मजा लीजिएगा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैंने तो देखा बाबा जी के आश्रम में, रामदेव बाबा के आश्रम में भालू बैठा नाखून घिस रहा था, भालू बैठा नाखून घिस रहा था। रामदेव बाबा बोले, देखो योग का मैसेज जानवर भी समझता है, भालू भी बैठ कर नाखून घिसता, देखो। वो चिल्लाया, मैं भालू नहीं आदमी हूँ। आपने इतने नाखून घिसवाए कि पूरे शरीर पर बाल निकल आया। अच्छा, योग से सबको फायदा होता है, लेकिन अपने अपने तरीके से ध्यान से सुनना। मेरा एक दोस्त बोला, शीर्षासन से मुझे एक दिन में फायदा हुआ। मैंने कहा, शीर्षासन से एक दिन में फायदा कभी नहीं होता। वो बोला, मुझे हुआ। तेल की शीशी पिछले 2 महीने से नहीं मिल रही थी, शीर्षासन करती मिल गई, अलमारी के नीचे पड़ी थी। एक आदमी ने उससे कहा, कल मैं पार्क में शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने पीट दिया, खूब मारा। मैंने कहा, देखो एक तो तुम साउथ इंडियन, ऊपर से लुंगी पहन कर शीर्षासन कर रहे थे, वो भी पार्क में, और पीटेंगे नहीं तो क्या आरती उतारेंगे। और योग का असर देखो, मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उसने अपने परिवार से मुझे मिलाया, बोला इनसे मिलो, ये मेरे 2 बेटे अनुलोम विलोम, ये मेरी पत्नी कपाल भारती। मैंने कहा, आपकी माता जी का है? वो रोने लगा, बोला उनका पिछले साल प्राणायाम हो गया। छोटी छोटी बातें आज निकल कर आती है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको प्यार से।